Assalamu alaikum students, hope all of you are doing well. We have completed the reading of the text of the chapter number 1, The Dying Sun. As I have told you earlier that we will do the short answers questions of this chapter number 1 in our next lecture. So now we are going to do the short answers questions of the chapter number 1. There are many helping books which are available in the market, but there are numerous mistakes in these books. So I will recommend you to learn the short answers question from the notes which I am providing you. जो मार्केट में बहुत सारी जो हेल्पिंग बुक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ड्यू टू विच यू कैन लूज़ योर मार्क्स इन द एग्ज़ाम. तो आप यहाँ से जो है वो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस याद करें एंड प्लीज़ नोट डाउन दैट योर आंसर शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज. आपका जो आंसर है वो मुख्तसर होना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3 or 4 लाइन्स, क्योंकि आपका जो आंसर है उसका शॉर्ट आंसर है और उसका सिर्फ 2 मार्क्स हैं. सो इस वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना जो है देयर विल बी चांसेस ऑफ मिस्टेक्स. सो द question number 1 is, how is it that star seldom finds another star near it? किस तरह से जो है वो एक सितारा दूसरे सितारे के नज़दीक आ जाता है. जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, ये बहुत कम दफ़ा जो है वो ऐसा होता है. A star seldom finds another star near it because there is a distance of millions of miles between the two stars. Moreover, space is immensely vast and each star is bound to travel in its orbit. क्या वजह है कि एक जो सितारा है वो बहुत यानी कभी कभार ही जो है वो दूसरे सितारे के नज़दीक आता है. इसकी वजह यह है कि एक सितारा और जो दूसरे सितारे के दरमियान है वो लाखों मीलों का फासला होता है और बहुत जो वसी जो है वो उनके दरमियान जगह होती है, जिसकी वजह से एक सितारा जो है वो अपने मदार में ही ऑर्बिट में ट्रैवल करता है या गर्दिश करता है. Question number 2 is, what happened when, according to Sir James Jeans, who is the writer of this chapter, a wandering star wandering through space came near the sun? क्या होता है कि एक जो सितारा है वो गर्दिश करता हुआ दूसरे सितारे के जो है वो करीब आ जाता है. Its answer is, when a wandering star came near the sun, it raised tides on the surface of the sun. These tides formed a high mountain on the surface of the sun that we can hardly imagine. इससे क्या होता है कि वो एक ऐसी जो है वो लहर पैदा हो जाती है जब एक सितारा जो है वो सूरज के करीब आता है, जो कि किस कदर बुलंद होती है, एक पहाड़ जितनी बुलंद होती है, और दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते. Question number 3 is, what happened when the wandering star came nearer and nearer? और जब वो सितारा जो है वो सूरज के और करीब आता जाता है तो क्या होता है? When the wandering star came nearer and nearer the sun, the mountain on the surface of the sun rose higher and higher and was finally torn into pieces. जब वो सितारा उसके सूरज के बहुत करीब पहुंच जाता है तो क्या होता है, वो इस कदर जो है वो उसकी वजह से लहर बुलंद हो जाती है कि वो आखिरकार टुकड़ों में जो है वो जो है वो बढ़ जाती है और खला में जो है वो बिखर जाती है. What are planets and how did they come into existence? Question number 4 is very important from your exam point of view, कि किस तरह से जो है वो सितारे वजूद में, हमारे जो सैयारे हैं वो वजूद में आए. The answer is, the planets are the broken parts of the sun. जो सूरज के जो टूटे हुए हिस्से हैं वो जो हैं वो क्या हैं, वो प्लैनेट्स हैं. दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द टाइडल पुल कॉज्ड बाय सम स्टार्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन. और वो किस तरह से जो है वजूद में आए कि जो मद्दोजज़र पैदा हो गई थी सूरज की सतह पर, उसकी वजह से कुछ जो हिस्से हैं वो बिखर कर जो है वो खला में, जो टूट कर जो है वो खला में बिखर गए थे, जिसके ज़रिए जो है जो सैयारे हैं वो वजूद में आए. So the question number 5 is, it is also very important from exam point of view. ये भी बहुत जो है important सवाल है. Why is there no life on the stars? यानी सितारों पर किसी किस्म की ज़िंदगी का कोई वजूद क्यों नहीं है? The answer is, there is no life on the stars because the stars are balls of fire and they have intense heat. Therefore, the stars are too hot for life to exist on them.
सितारों पे किसी किस्म की ज़िंदगी का वजूद इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि जो सितारे हैं वो क्या हैं, वो आग के जो है वो गोले हैं और उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो हिद्दत है और गर्मी है, जिसकी वजह से जो है वो सितारों पर किसी किस्म की ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है. So we have done half of the short answers questions of this chapter. We will do the remaining half of the half short answers questions in the next lecture. और आप जो है इसलिए मैंने जो है हाफ आपको जो है वो कराए हैं ताकि आप जो है वो इनको याद कर लें, ठीक है, और याद करके जो है वो ज़रूर लिखें ताकि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो. और डोंट फॉरगेट टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है, हर जो लफ्ज़ है उसके आप स्पेलिंग्स ज़रूर याद करें. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.